ओके, हेलो एवरीवन। अगली नेम रिएक्शन की सीरीज में अगली रिएक्शन जो हम लोग लेकर आए हैं वो है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है आपका हाइड्राजीन NH2NH2, देन फॉलोड बाई KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। इथाइलीन ग्लाइकॉल इसका यूज करते हैं, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2CH2, यहाँ पर लगा रहता है OH और OH, ठीक है। ये इथिलीन ग्लाइकॉल है हमारा। अब रिएक्शन क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम लोग जो कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड का मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन से। तो अगर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है और उसका हम इन रिएजेंट की हेल्प से रिडक्शन कराते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। किस में कन्वर्ट करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स में। मतलब CO ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू CH2 और CH3 ग्रुप। लाइक कैसे? ध्यान दीजिए यहाँ पर। सपोज दैट कि हमारे पास है ये CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा है H। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो दिस वन इज CH3CHO, इसको कहते हैं एसिटल डिहाइड या आयुपैक नेम में इसको कहा जाता है इथेनल, इसको इथेनल कहते हैं। जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्राजीन के साथ NH2 और यहाँ लगाते हैं NH2 करके हाइड्राजीन, दिस वन इज हाइड्राजीन, दिस वन इज नोन एज हाइड्राजीन कहा जाता है इसको। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका O और इसका H2 यहाँ से वाटर करके निकल जाता है और इसके दो बॉन्ड खाली होते हैं, यहाँ से दो H निकल रहे हैं तो इसके दो बॉन्ड खाली होते हैं, इनके बीच डबल बॉन्ड आता है। तो दिस वन इज CH3C, यहाँ पर लगा रहता है H, डबल बॉन्ड यहाँ होता है N और यहाँ लग जाता है NH2 करके, ठीक है। ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को एक नाम दिया जाता है जिसे दिस इज नोन एज शिफ लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं? शिफ लिंकेज कहते हैं और इसको दूसरे नाम से इमीन लिंकेज करके भी जाना जाता है, इमीन लिंकेज। तो शिफ लिंकेज कहो या इमीन लिंकेज कहो, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। और इसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल और KOH की हेल्प से, KOH और इथिलीन है ना ग्लाइकॉल डालकर जब इसको हीट किया जाता है तो बेटा यहाँ से ये जो N और N2 करके यहाँ से आउट हो जाता है, मतलब यहाँ पर N2 करके निकल जाता है और ये दो H इस पर आ जाते हैं। तो क्या बनेगा? CH3, यहाँ बनेगा CH2 और इस पर लगा है एक H। अगर इस H को भी इसके साथ लिख दें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इथेन फॉर्मेशन हो गया। तो हम कार्बोनिल से सीधे कहाँ चले जाते हैं? एल्केन पर चले जाते हैं, हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो दो कार्बन का एसिटल्डिहाइड था, इथेनल था, और जब उसको हमने हाइड्राजीन KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? इथेन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सपोज दैट कि अगर हमारी इस रिएक्शन में इसको कर दें हम CH3, ये जो ग्रुप है इसको हमने क्या कर दिया? CH3 कर दिया, तो ये भी आपका यहाँ पर CH3 हो जाएगा, सिंपल। और ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। In that case, this compound becomes now CH3, CH2 and CH3 और ये क्या बन जाएगा आपका? प्रोपेन। तो अगर हम देखें अब ये जो कंपाउंड है, अब ये नाम हो गया इसका एसीटोन कहते हैं इसको, एसीटोन। और मतलब अगर आयुपैक नेम लिखें तो 1 2 3 3 कार्बन है तो देयरफॉर दिस इज नोन एज प्रोपेनोन, इसको प्रोपेनोन करके कहा जाता है। तो प्रोपेनोन कह लो या एसीटोन कह लो। अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं वही हाइड्राजीन के साथ विद फॉलोड बाय KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, तो यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए हमारा 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनेगा। पहले 2 कार्बन थे तो इसलिए 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना। तो इस तरह से इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन भी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, आपको किसी रिएक्शन के बारे में जानना है और भी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई करके आपके लिए एक अच्छा वीडियो तैयार करूं। आपको केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक टफ लगता है आप बताइए, मैं उस पर आपका वीडियो तैयार करूंगा। ओके, थैंक यू।